सोशल मीडिया के ऊपर खबर ब्रेक होती है कि ट्रेन के जो मेन ड्राइवर हैं अमजद यासीन, उसको शहीद कर दिया गया है। 2 दफा वहाँ पे दहशतगर्द इंजन के अंदर भी आए हैं। जब आते थे वो सांस रोक लेते थे वहाँ पे अपना। हम तो यही तैयारी में थे कि मैयत आनी है, फनाना है। जो खबरें बिल्कुल फेक हैं, वो जो खबर अफसोस की थी वो अल्लाह पाक ने खुशी में बदल दी। नाजरीन, गुज़िश्ता 2 रोज कबल कोयटा ट्रेन को नामालूम दहशत गर्दों ने यरगमाल बना लिया, वहाँ पे हमले किए। सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर ब्रेक होती है कि ट्रेन के जो मेन ड्राइवर हैं अमजद यासीन, सबसे पहले उसको शहीद कर दिया गया है। जिस तरह एक मैयत वाला घर होता है वैसे उनका घर बन गया। फिर इसके बाद गुज़िश्ता रात एक और खबर आ जाती है अचानक कि अमजद यासीन जो है वो सही सलामत हैं। भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका उनके साथ रिश्ता क्या है। मैं जी उनका ब्रदर इन लॉ हूँ। पिछले 36 घंटों से ये खबर गर्दिश कर रही थी कि जैफर एक्सप्रेस जो है उनके जो ड्राइवर है अमजद यासीन वो ज़ख्मी हुए हैं। तो अगले दिन हमें यही खबर मिलती है कि वो शहादत फरमा गए हैं, वो शहीद हो गए हैं। मातम में बिछा हुआ था जैसे जी कि अभी पता नहीं डेड बॉडी मिलनी है कि नहीं मिलनी, क्या होना है क्या नहीं होना, कितने दिन लगने हैं। अभी यही वो कह रहे थे कि ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि कंफर्म जो खबर वो नहीं आ रही थी। तकरीबन ये कल 8 बजे की बात है जब हमें नई खबर एक मिलती है कि अमजद यासीन अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक है, ज़िंदा हैं, बिल्कुल सेहतयाब हैं, कोई उनको खराश तक नहीं आई। तो बाकी जब हमने वो देखा है तो हुआ भी ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रह गई खुशी की बात। वो प्यारे भाई, खुशियों में हम लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते। उस ज़ात के आगे जितने भी सजदे करें शुक्र के वो कम है। आपकी बात हुई है अमजद भाई से उसके बाद कि भाई ठीक हो गया? क्या आपके ने क्या पहले क्वेश्चन किया, फिर उनका क्या रिस्पॉन्स था? यही क्वेश्चन अब आपको क्या बताएं कि यही पूछा है कि भाई जब कानों में आवाज़ गई तो भाई खुशी की लहर ही कुछ और थी। अच्छा। क्या बंदा कर सकता है कि भी कहाँ खबरें 36 घंटों में गर्दिश कर रही हैं कि जनाब वो ज़ख्मी हो गए हैं, फिर शहादत होगी। तो एकदम से जब खबर मिली कि वो फिर कानों में जब आवाज़ आई है वो माशाल्लाह, तो फिर माशाल्लाह वो तो अल्लाह का करम ही समझते हम। जो खबर अफसोस की थी वो अल्लाह पाक ने खुशी में बदल दी। अमजद भाई आप घर कब आएंगे? अमजद भाई को मे भी 1-2 दिन लग जाएं। अच्छा। हाँ जी, इंशाल्लाह। आज उनकी शायद प्लान था, बहरहाल उधर जैसे होती है जो फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करके तो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में वो आ जाएंगे। उनका इस्तकबाल किस तरह कर रहे हैं आप, किस तरह करेंगे? कोई सोचा होगा क्योंकि एक नई जिंदगी मिली है। जी हमने जी ये नई जिंदगी मिली तो पूरे गांव ने, 17 चक ने भी, हमने भी, हम उनके ब्रदर पूरे तसल्ली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उनका दिलो जान से इस्तकबाल करेंगे। दानिश भाई, जो अमजद यासीन हैं वो आपके क्या लगते हैं? वो बेसिकली मेरे फूफा जी है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और फूफा जी जो आपके हैं, पहले सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चल रही थी कि उनकी वफ़ात हो गई है, तो तब किस तरह आपको कॉल मौसूल हुई? और अब बताएं जब माशाल्लाह से वो ठीक ठाक हो गए हैं और ख़बरों में ये आ रहा है कि वो सही हैं, ज़िंदा हैं, तो आपसे राब्ता भी हुआ उसका भाई का, तो ये थोड़ा सा बताइएगा कैसे जज्बात है और पहले किस तरह आपको पता चला? सर हमें पहले कॉल 12:50 पे कॉल रिसीव हुई कि इस तरह दहशतगर्दों ने ट्रेन हाईजैक कर ली है। पहला धमाका जो इंजन पे हुआ है, क्योंकि वो ट्रेन के ड्राइवर थे, मेन ड्राइवर वो ही थे इंजन के, ठीक है, उसे वो ट्रेन चला रहे थे। उन्होंने हमें कॉल रिसीव हुई कि उनकी ज़ख्मी है वो, ठीक है। कुछ देर बाद हमें तकरीबन 3-3:30 बजे न्यूज़ मिलती है कि वो शहीद हो गए हैं, ठीक है। हमारे घर गम का आलम हो गया था, तो राम मच गया बिल्कुल, क्योंकि हमारे मज़ीद छांगा मांगा के जितने लोग हमारे घर पता करने के लिए आ रहे हैं, न्यूज़ पे आ रहा है, हर जगह पे आ रहा है कि उनकी डेथ होगी, वो शहीद हो गए हैं। 2 दिन हमारे घर यही आलम रहा है। उधर कोई हमें खबर नहीं मिल रही। उधर से हमने अपने अदारों से, रेलवे के अदारों से पता किया, उनसे भी हमें यही खबर मिल रही थी कि वो शहीद हो गए हैं।
उन्हें भी यही था कि वो शहीद हो गए, क्योंकि उन्हें गोली लगी थी। वो कह रहे थे उन्हें उनके सीने पे गोली लगी है। उनके बेटा जो बड़ा बेटा है, सिर्फ उन्हें पता था कि वो शहीद हो चुके हैं, बाकी घर में किसी को नहीं पता था कि वो शहीद हो गए हैं या नहीं हुए। उन्हें यही पता था कि ज़ख्मी है ये, ठीक है। जब उन्होंने मुझे कॉल की, मैंने उन्हें झूठ बोला, घर वालों ने सब ने झूठ बोला कि वो शेख ज़ायद हॉस्पिटल में है, हम उनके पास हैं, हमें अंदर जाने नहीं देते, जिस तरह हमारा राब्ता होता है हम आपकी बात करवाते हैं। वो तकरीबन कल 6 बजे सुबह वहाँ से निकले तो रात 12 बजे 17 चक गांव में पहुँचे। जब वो हमें कॉल रिसीव होती है दोबारा 9 बज के कुछ मिनट पे, 9 में रात को 9 बजे हमें कॉल रिसीव होती है। कॉल करता है वहाँ से जो अमजद यासीन है उनके भाई थे वहाँ पे, उनके पास वो चले गए थे कोयटा, वहाँ चले गए, उनके पास चले गए। उधर से हमें कॉल रिसीव होती है कि अमजद यासीन बिल्कुल ठीक ठाक हैं, जो फेक है, जो खबरें बिल्कुल फेक हैं वो, ठीक है। हमें खुशी का आलम, घर में रोना धोना लगा हुआ था, जो खुशी से फिर सब मुबारकबाद देने आ गए हमें, ठीक है। सब हमारे घर तकरीबन 100-150 बंदा बैठा हुआ था यहाँ पे। हम तो यही तैयारी में थे कि मैयत आनी है किसी टाइम भी, क्योंकि उनके भाइयों ने फुफ्फो लोगों को यहाँ भेज दिया था, मेरे कज़न लोगों को यहाँ भेज दिया था कि आप जाओ, हम जो हैं वो मैयत लेके, उसके बेटे को यही कहा था हम मैयत लेके यहाँ पे आ जाएंगे, हेलीकॉप्टर के ज़रिए या प्लेन के ज़रिए, किसी भी ज़रिए जब हमें मिलेगी हम लेके आ जाएंगे। हम तो इस इंतज़ार में थे, लेकिन जब हमें कॉल रिसीव हुई तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र अदा करते हैं सोने मालिक का, जिसने हमारे फूफा जी को सलामत रखा, ठीक है। वो तकरीबन 26-27 घंटे जो वहाँ अपना सांस रोक के बैठे रहे, उन पे 2-3 दफ़ा वहाँ पे। उनसे जब आपको खबर हुई, मसूल हुई कि वो ठीक हैं, तो आपकी बात हुई है उनसे? जी मेरी खुद उनसे बात हुई है, ठीक है। उनकी तस्वीर आ गई हमारे पास कि बिल्कुल ठीक ठाक है वो, उनसे बात की है उन्होंने कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात हुई जब आपने पहली कॉल पे क्या पूछा आपने? हमने पूछा कि आपको कोई मसला, कोई चोट? उन्होंने कहा मुझे कोई चोट नहीं, सिर्फ गोली लगी है, लेकिन वो भी छू के गुजरी है, जख्म भी कोई नहीं है, जख्म भी कोई नहीं, सिर्फ कमर पे गोली छू के गुजरी है। दो दफ़ा वहाँ पे दहशतगर्द इंजन के अंदर भी आए हैं, ठीक है। वहाँ पे आगे उन्होंने शीशे तोड़ के अंदर आए हैं। उन्होंने जब आए हैं उन्होंने यही देखा है कि ये बंदा फोत हुआ है, वो अपनी जान बचा के बैठे रहे, वहाँ पे लेटे रहे, अपने सांस रोक के बैठे रहे, रोज़े की हालत में वहाँ पे वो लेटे रहे हैं, ठीक है। उनका रोज़ा भी था। तो जब उनकी कॉल हमें रिसीव हुई है, तकरीबन कल वो 12 बजे कोयटा एयरपोर्ट पर पहुँच गए हैं। इंशाल्लाह वो कल हमारे पास 17 चक गाँव में इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे वो। किस तरह 48 घंटे उनके गुजरे, किस तरह वो जान छुड़ाई, कैसे हुआ? सर उनसे बात हुई थी, उन्होंने यही कहा कि जो बंदा ज़िंदा था उन्हें एक साइड पे ले जाते थे, जो बंदे शहीद हो गए थे, कुछ हमारे इंसान जो बंदे हैं वो शहीद हो गए हैं, ठीक है। हमें उन्हें उनके इल्म में यही था कि ड्राइवर जो उनका असिस्टेंट है वो भी शहीद हो चुका है, इस वजह से उन्होंने इंजन से इन्होंने उठाया ही नहीं है। वो 48 घंटे अपने इंजन के अंदर ही रहे हैं। जब वो आते थे दहशतगर्द चेक करने के लिए, तब वो अपना जो सांस बिल्कुल रोक के बैठ जाते थे, लेट जाते थे वहाँ पे। वो 48 घंटे लेटे रहे हैं सांस रोक के, जब आते थे वो सांस रोक लेते थे वहाँ पे अपना। हम अपनी पाक फ़ौज का बहुत शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।